खरगोन में रामनवमी की रात हिंसा के बाद तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। इंदौर संभाग के कमिश्नर और आईजी खुद पूरे मामले की निगरानी कर रहे हैं। जिला में स्वास्थ्य सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी सेवाएं बंद है। कर्फ्यू के दौरान जिला प्रशासन ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। मौजूदा हालात को देखते हुए अभी कर्फ्यू जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। आने वाले 3 दिनों में अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती और गुड फ्राइडे जैसे त्योहार कर्फ्यू के साए में ही मनाए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ शिवराज सरकार की कार्रवाई भी जारी है। मामले में अब तक 90 से ज्यादा दंगाइयों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि हिंसा फैलाने के आरोपियों के 50 निर्माण को जमींदोज किया जा चुका है। आज भी बुलडोजर की कार्रवाई जारी रहेगी। रामनवमी पर हुई हिंसा के बाद खरगोन में कर्फ्यू का आज तीसरा दिन है। आज भी शहर में कर्फ्यू जारी है, लेकिन जो जरूरी सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनको मंजूरी दी गई है। अब तक 95 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है या गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा सोमवार तक 45 अवैध संपत्तियों को बुलडोजर के जरिए जमींदोज किया गया था। मंगलवार को 5 और ऐसी कार्रवाइयां की गई, यानी अब तक कुल मिलाकर 50 कार्रवाइयां की जा चुकी है। साथ ही प्रशासन ने करीब 17 लोगों की और संपत्तियों की लिस्ट भी बनाई है, जिन पर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। हम दिखा रहे हैं आपको, तालाब चौक इलाके में मौजूद है। इसी जगह से रामनवमी का जो जुलूस था उस पर पथराव हुआ था, टकराव हुआ था और यहीं से पूरे विवाद की शुरुआत हुई थी। फिलहाल सड़कों पर सन्नाटा है, लोग बाहर नहीं है। सुरक्षा बल पूरे तरीके से ड्यूटी पर मुस्तैद है और किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस और सुरक्षा बलों के वाहन लगातार शहर में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। फिलहाल अगले 3 या 4 दिन तक जो त्योहार आने वाले हैं उनको देखते हुए फिलहाल कर्फ्यू में छूट की कोई संभावना नजर नहीं आ रही, क्योंकि प्रशासन की तरफ से अभी इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले हैं। यह जरूर है कि 200 से ज्यादा लोगों की सूची बनाई गई है या पहचान कर ली गई है सीसीटीवी के जरिए, जिनमें से कुछ नाबालिग भी है। तो प्रशासन इनकी पहचान कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। जहां तक कर्फ्यू का सवाल है, अगले 3-4 दिन तक हनुमान जयंती, अंबेडकर जयंती, बैसाखी और गुड फ्राइडे जैसे त्योहार आने वाले हैं। ऐसे में अगले 2-3 दिन तक जो त्योहार आने वाले हैं वो कर्फ्यू के साए में ही मनाए जाने की संभावना नजर आ रही है। कैमरा पर्सन राजू प्रसाद के साथ सुधीर दीक्षित, जी मीडिया, खरगोन। तो खरगोन के खुराफातियों पर मामा का बुलडोजर बदस्तूर जारी है। खरगोन के दंगाइयों पर दूसरे दिन भी चला बुलडोजर। मामा के बुलडोजर ने 5 और दंगाइयों के अवैध निर्माण गिरा दिए हैं। खरगोन के उपद्रवियों पर कार्रवाई के तहत अब तक 50 अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के खरगोन में उपद्रवियों पर जारी है लगातार बुलडोजर का प्रहार। मंगलवार को प्रशासन ने 5 और दुकानों को जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही कुल मिलाकर अब तक रामनवमी पर पत्थर फेंकने वाले और आगजनी करने वाले उपद्रवियों के 50 प्रतिष्ठानों को पत्थरों के ढेर में तब्दील कर दिया गया है। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। इससे पहले सोमवार को भी प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें 16 मकान और 29 दुकानों पर बुलडोजर चलाकर उपद्रवियों को मामा ने अपने स्टाइल में सबक सिखाया था। ये दीगर है कि उपद्रवियों पर हुई इस कार्रवाई का सियासी माइलेज भी सियासतदान लेने लगे हैं। हैदराबादी भाईजान ओवैसी ने बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा। ओवैसी ने ट्वीट किया, खरगोन में किस कानून के तहत मुस्लिम के घर तोड़े गए, इससे मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति मुख्यमंत्री के पक्षतापूर्ण रवैये का साफ पता चलता है। बहरहाल सीएम शिवराज का ये फैसला कितना सियासी नफा नुकसान करेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि मामा के बुलडोजर वाली इस तीव्र कार्रवाई जहां हर तरफ चर्चा है,
वही उपद्रवी अब पत्थर फेंकना तो दूर, पौ शब्द भी अपनी जुबान पर लाने से परहेज करने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो खरगोन में उपद्रव के 10 बड़े अपडेट आपको बताते हैं। खरगोन में हिंसा के बाद आज तीसरे दिन भी कर्फ्यू जारी है। तो कर्फ्यू में कोई भी छूट नहीं दी गई है, सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं ही चालू रहेंगी, ऐसे आदेश जारी कर दिए गए हैं। कमिश्नर आईजी ने मोर्चा संभाल लिया है। इंदौर के कमिश्नर आईजी हैं जिन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और लोगों से अपील की है कि वो अपने घरों में ही रहें। अब तक 90 से ज्यादा दंगाइयों को गिरफ्तार किया जा चुका है। चिन्हित करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के अब तक 50 अवैध निर्माण जमींदोज कर दिए गए हैं। वहीं उपद्रव के आरोपियों के अवैध निर्माण पर आज भी बुलडोजर चलेगा। मामा का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है। सीएम शिवराज ने राज्यपाल को भी पूरी घटना की जानकारी दी है। मुलाकात करने के बाद राज्यपाल को पूरी घटना के बारे में बताया है। उपद्रव की फर्जी फोटो ट्वीट करने पर दिग्विजय सिंह की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है, एफआईआर दर्ज की गई है। धार्मिक उन्माद फैलाने के आरोप में दिग्विजय सिंह पर यह केस दर्ज किया गया है। डीजीपी से उलेमाओं ने जांच की मांग की है। मकान तोड़ने का विरोध भी किया है। तो शहर काजी, भोपाल के शहर काजी ने मुलाकात करके यह विरोध जताया है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं खरगोन से। सुधीर, खरगोन में आप लगातार मौजूद हैं। आज तीसरा दिन है कर्फ्यू का, क्या तस्वीर है? देखिए, तीसरे दिन भी खरगोन में कर्फ्यू जारी है। सुरक्षा बल और पुलिस की जो टीम है वो लगातार सड़कों पर पेट्रोलिंग कर रही है। सड़कें एकदम सुनसान है। अगर कुछ नजर आ रहा है तो सिर्फ पुलिस और सुरक्षा बलों के पेट्रोलिंग जो वाहन कर रहे हैं वो नजर आ रहे हैं। सायरन की आवाज आ रही है। इस वक्त हम मौजूद है संजय नगर इलाके में। आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 से ज्यादा घरों में उपद्रवियों ने कार्रवाई की है। उनको पूरी तरीके से जला दिया गया है। हम ऐसे ही एक घर में मौजूद हैं, उनके परिवार के साथ, पीड़ितों के साथ, जिनको उपद्रवियों ने घर में घुसकर ये 3 मंजिला जो घर है, तीसरी मंजिल तक घर में आग लगा दी है। और ये जो आप कालिख देख रहे हैं घर पर लगी, ये घर पर नहीं बल्कि इंसानियत पर कालिख है, क्योंकि इस परिवार में जो आग लगाई गई उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद है। उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला। अम्मा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजुला बाई है। क्या हुआ था उस दिन सारा और क्या क्या नुकसान हुआ? सर, हमारे साथ में सन 92 में भी यही की हालत हुई थी। एक जोड़ कपड़े पे हम रहे थे। और अभी बीच में 2016 में भी हुआ था, जब मेरी गाड़ी को, वाइफ को जला दी थी लोगों ने। और अभी भी सब मेरा घर बर्बाद कर दिया। सर, आपको नहीं विश्वास था, आप मौके पे आके देखे जाए कि सही है या गलत है। अभी भी हमारे पास, सब परिवार पास एक एक जोड़ कपड़े हैं। अभी तक हमको आज 4 दिन हो गए, हम नहाए धोए नहीं। हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। हमारे सर वो देने आए थे, वो थोड़ा बहुत हमको सेवता करी, पर अब बनाए खाएं किस पे? जलाने को तो कुछ भी नहीं हमारे पास। के आटा तक घुन के खा सकते नहीं हम, कच्चा आटा। अभी नहीं तो अभी हमने चाय भी नहीं पी। काय पे बनाए? हम तो काश्तकार लोग हैं, पर हमको खेतों में लोग जाने नहीं देते। काटी को लेते वो भी सब जला दिया, हमको बर्बाद कर दिया। हमारे घर कुछ भी न रहा। आप आके देखे जाए। परिवार के एक और सदस्य, उनसे जानते भैया क्या था उस दिन और पूरा कैसे हुआ? घर में सब क्या क्या? रामनवमी का दिन था और मैं बस पे गया हुआ था और शाम को आगे देखता हूँ ऊपर पत्थर मारना चालू कर दिए। ऐसे बच्चे लोग ताला लगा, हम तो घर से बाहर चले गए। घर से आने के बाद देखते थे पूरी आग लग चुकी थी। पूरा मकान जल चुका हुआ था, पूरा ऊपर नीचे तक 3 मंजिल हुआ था, पूरा सफा हो गया। कितना सब जगह कितनी आग लगी घर में? पूरा घर आप सब देखिए, पूरा घर टोटल लाश हो गया। कुछ भी नहीं एक बचा हुआ। कपड़े जो सही बच्चे काले पीले, ये भी तो वही पहन रहे हम। 5-6 लाख रुपए बोलो नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो कपड़े इन्होंने पहने हैं, सिर्फ यही कपड़े इनके पास बचे। इस परिवार के एक सदस्य और हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या पूरा मामला होता था और यहाँ हालात कैसे रहते। भैया क्या नाम है आपका? गोपाल कुमावत। गोपाल जी, इधर क्या हालात रहता? उस दिन क्या हालात थे और कैसे? हालात तो 92 से ऐसे ही चल रहे। 92, सुधीर, कुछ 15 तस्वीरें भी अभी दिखाने और की 2-4 कोशिश साल करिए किस पहले। तरीके से उपद्रवियों ने पूरे घर की हालत बदल दी है। बिल्कुल, मेरे सहयोगी राजू से कहूंगा मैं कि हमारे दर्शकों को इस घर की तस्वीरें दिखाएं जिसको उपद्रवियों ने पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर तस्वीरें हैं इस घर की।
इस परिवार का ये कहना है कि ये दोनों गलियों की तरफ से इस घर को घेर लिया गया था। जैसे इनको खबर लगी कि पत्थरबाजी हो रही है तो ये घर में ताला लगाकर बाहर चले गए थे और उसके बाद जब ये लौटे तो इस घर में सब कुछ बर्बाद हो चुका था, आग लगाई जा चुकी थी। यहां तक कि किचन का पूरा सामान बर्बाद किया जा, तोड़फोड़ की गई थी और सिलेंडर यहां से ले जाए जा चुके। इस परिवार का यह कहना है अभी फिलहाल कि इनके पास कुछ भी नहीं बचा है। सुबह से न तो ये चाय पी पाए हैं, न किसी तरह की कोई सहायता इनको अभी फिलहाल मिल पाई है, क्योंकि शहर में कर्फ्यू लगा हुआ है। गैस इनके पास जो सिलेंडर था वो उपद्रवी उठाकर ले जा चुके हैं और जो कुछ भी इनकी बचत थी घर में, जमीन के जो कागजात थे, दस्तावेज थे, उनको सबको जलाया जा चुका है और इस घर में सिर्फ हर तरफ आग के जो निशान हैं, जो आग लगाने के बाद जो हंगामा मचा उसका पूरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह की ये कार्रवाई थी यहाँ पर और किस तरह हालात यहाँ बने थे, उस बारे में हम कहते हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम आशा चांदोरे है। अब हमारे सब टंकी वंकी सब ले गए, चूल्हे पे रोटी बना के खा रहे, पर अब जो हुआ ठीक हुआ। हमारे 2-4 पुलिस तुम लगाओ यहाँ पे, हम किसके यहाँ जाएं? ये हमारी जुबान छोरी होने किसके हम ले जाए? रात को भी पत्थर उधर से आ गए थे, फिर रात को 2 बजे रात को हम भाग के गए तो पुलिस वाले हमको चिल्लाते तुम कहाँ जा रहे भाग के? हम किसके घर जाएंगे? कल रात को भी फिर इधर से पत्थर आ गए थे। कितने बजे की बात? 1:30-2 बजे रात को। फिर हम किसके घर भागे? में रिश्तेदार घर जाए तो जुबान छोरी उनको लेके रास्ते में कब कोई पकड़ ले तो फिर क्या करें हम? किधर से आते उपद्रवी? सब इधर पीछे सब मुसलमानी है। इधर पीछे से आते, इधर पीछे से आते दोनों, और ढोर करके लेना आना पड़ता हमको घर पे। और ये बच्चे उनको लेकर किसके घर जाए? रोज रोज कौन देगा अपन को खाने को? रोज कौन देगा सोने को अपन को? बताओ। जवान छोरी उनको लेके दूसरे उनके घर जाते अपन, क्या बताओ कैसी कैसी परेशानी। 4 दिन होगा चाय नहीं बड़े ढंग से, चूल्हे पे मतलब जैसे तैसे करते हम काम हमारे घर से। तो अब किस पे हम रोटी बनाए? नहीं, ये शरीर पे जो कपड़ा है वही है खाली। आप देख सकते हैं कि इस घर में सब कुछ बर्बाद हो गया, यहाँ तक कि गैस के सिलेंडर तक उपद्रवी लेकर जा चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं कि चूल्हे के ऊपर इनको खाना बनाना पड़ रहा है। यही इनका एकमात्र अभी जो सहारा वो बचा है। कपड़ों की जो स्थिति है, कपड़े तक इनके जला दिए गए, इनके पास कुछ भी नहीं है। एक भैया और हैं, इनसे हम बात करते, भैया से जानते हैं, कोशिश करने की। यहाँ पर भैया क्या यहाँ पर हुआ था और किस तरह से आप था? अरे रामनवमी थी, उस रोज इन्होंने पत्थरबाजी करी, घर लूट लिया और सब मकान जला दी पूरे। क्या क्या सामान घर में सब था? सामान लूट लिया पूरा, कृषि सामान भी पूरा गया, गेहूं भी 70 क्विंटल लूट के ले गए। अब आगे आप फिर क्या चाहते हैं? सरकार से मांगे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनसे जो वसूली वो करके हमारे को वापस दी जाए। तो ये जो उस दिन भीड़ जो आती है यहाँ पर, वो किधर से आती है और क्या होता है? ये 3 गलियों में से आती है, ये 3 गलियों पूरी घेर लेती है और ये गली में पूरा हमला होता है। ये 3 गलियों, ये मेन, और ये सामने से आते हैं इधर से और हमारे ऊपर पेट्रोल बम फेंकते हैं और ये पत्थरबाजी करते हैं और टंकी, और मेरे घर पीछे फुट डाली टंकी इन्होंने। पीछे जो छत जो टूटी हुई है सिलेंडर, हाँ वो सिलेंडर फूटा हुआ है। वो आप देख सकते हैं कि इस घर में जो नुकसान हुआ है, यहाँ तक कि इस घर में सिलेंडर जो होता है एलपीजी, उसको तक तोड़ के रख दिया गया है। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं जिनके यहाँ पर आगजनी हुई है, जिनका नुकसान हुआ है, उनसे हम जानते हैं। शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर उपद्रवी आकर यहाँ पर आतंक मचा रहे हैं, हुड़दंग मचा रहे हैं। यहाँ आसपास कितना पुलिस बल तैनात है? देखिए, जिस वक्त अभी जिस जगह पर हम मौजूद है, इससे कुछ थोड़ी दूरी पर करीबन 20 से 50 पुलिसकर्मी हैं। यहाँ पर चूंकि गलियों की संख्या बहुत ज्यादा है, अलग अलग गली के जो मुहाने हैं, उन मुहानों पर थोड़ी थोड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल के जो जवान वो तैनात हैं। साथ ही बीच बीच में इन गलियों के चक्कर काटकर पेट्रोलिंग के जरिए वो ये हालात की जो जायजा है वो भी ले रहे हैं। इस घर में हम जहां मौजूद है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल घर के अंदर रखी हुई थी। दरवाजा तोड़ने के बाद इस घर में आग लगा दी गई और यहाँ भी किचन से जो सिलेंडर है वो ले जाया गया, अनाज जो रखा था वो लेकर जाया गया और अलमारियों में जो पैसे, कपड़े, गहने जो रखे थे उनकी लूटपाट की गई। हम आपको दिखाना चाहेंगे अंदर की तस्वीरें। हम कहेंगे, मेरे सहयोगी से राजू से कहूंगा कि अंदर की तस्वीरें दिखाएं। इस घर में आप देख सकते हैं कि जब आक्रमणकारियों का
जो पत्थरबाजी बाहर शुरू हो रही थी, तो परिवार के सदस्यों का कहना था कि जैसे हमें पता चला तो हमने अपनी जान बचाने के लिए इस घर में ताला लगा के हम बाहर चले गए थे, और उसके बाद जब लौटे तो ये जो मंजर है ये सामने था। देखिए, इस परिवार का ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये बेडरूम है। यहाँ पर आगजनी कितनी भयानक रही होगी, इस मंजर को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। इस घर में सारा सामान, इनके कपड़े, अलमारी और जो भी गहने और पैसे थे वो लूट लिए गए, और लूटने के बाद आग लगा दी गई। इस घर के किचन की हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे। किचन में देखिए जिस तरह के हालात हैं, वो अभी भी ये बयां कर रहे हैं कि उपद्रवियों ने किसी भी घर में, जिस भी घर में इन्होंने आक्रमण किया, जिस घर में घुसपैठ की, उसका शायद ही ऐसा कोई कोना हो जहां पर उन्होंने अपना उत्पात न मचाया हो और आग न लगाई हो। ये जो दीवारें काली पड़ी हुई देख रहे हैं आप, ये उसी की एक वानगी है, और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितने बड़े पैमाने पर लगाई गई होगी। इसी घर में सिलेंडर भी ले जाया जा चुका है इस घर से। परिवार के लोग इतने दहशत में हैं कि अब उनका ये कहना है कि ऐसे जीने से तो अच्छा है कि हम मर जाए, क्योंकि कितनी बार कोशिश करते हैं, जब कभी भी इस तरह के हालात बनते हैं तो यहां पर यही स्थिति होती है। इस बार हालात कुछ ज्यादा बिगड़ गए हैं। कुछ लोग यहां पर हैं, उनसे हम जानते हैं। इस परिवार के एक सदस्य हैं, उनसे हम बात करते हैं। भैया, क्या यहाँ पर हुआ था, किस तरह से था और आप कहाँ थे उस दौर में? हम तो यहाँ से घर छोड़कर चले गए थे जब यहाँ पर वारदात हुई, खतरा हुआ। उसके बाद घर में लूट मार हुई, उसके बाद फिर घर में आगजनी की गई। यहाँ पर हमेशा ऐसा होता रहता है, अक्सर हर 4 महीने 6 महीने में फतराव, हर त्योहार पर डर ही रहता है। त्योहार तो दूर मनाना, बाकी ये क्या है, फतराव होता ही रहता है। त्योहार ढंग से मना भी नहीं पाते हैं और लड़ाई का डर रहता है, तो हमें त्योहार बार भी घर छोड़ के जाना पड़ता है सब लेकर, और घर में फिर लूट मार कर कर सब ले जाते हैं। घर में कुछ भी ऐसा तो हमेशा ऐसे ही होता है, जब भी कभी विवाद या तनाव पैदा होता है? हाँ, तनाव। और कभी कभी तो नॉर्मल दिनों में भी इधर से पत्थर आने लग जाते हैं। नॉर्मल दिन त्योहार नहीं रहता है, फिर भी हम बैठे रहते हैं तो लग जाता है किसी को पत्थर। कभी छतों पे आएंगे, कभी पत्थरों पे आएंगे। किधर से, किस साइड से पत्थर आते हैं? इस साइड से आते हैं, सामने से इधर से पत्थर आते हैं, और इनकी सब साजिश है कि ये घर इनके जलाया जाए, इनको तोड़ा जाए और यहाँ से इनको भगाया जाए, और यहाँ पर अपन इनके घर कम भाव में खरीद कर यहाँ पर अपन रहे। ऐसा है, इसलिए ये हमेशा ऐसा करते हैं अपने पे। देखिए, ये बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हालात यहाँ बनते हैं, अक्सर इस तरह के हालात बनते हैं, और जो उत्पाती लोग हैं, उपद्रवी जो लोग हैं, वो ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कौड़ियों के दाम इनके जो मकान है, या तो वो इन पे कब्जा कर लिया जाए, या फिर ये लोग अपना घर बार छोड़ के यहाँ से चले जाए। ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा आरोप जिस तरफ इस घर के जो सदस्य वो लगा रहे हैं। जहाँ से पत्थर आते हैं अक्सर, वो कौन सा इलाका है शहर का? देखिए, संजय नगर इलाके में हम मौजूद है, और ये जो सामने आप गली देख रहे हैं, इस गली की तरफ से अक्सर यहाँ पर 2 समुदायों के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, एक ऑटो खड़ा हुआ है, इसमें जो आग लगाई गई है, ये इसके बाद का जो पूरा इलाका है, उधर से भीड़ अक्सर आती है। ये सामने एक मंदिर जो पड़ा है, ये मंदिर, यहाँ जो रहवासी है उनका ये कहना है कि जब जब भी इस तरह के हालात बनते हैं तो इसका सबसे पहला शिकार ये मंदिर ही बनता है। यानी कि ये मंदिर इस बात का गवाह हमेशा होता है कि यहाँ पर किस तरह से हालात बनते हैं। आप देख सकते हैं मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। मंदिर का जो गुंबद है वो नीचे निकला हुआ है, मंदिर के अंदर तोड़फोड़ की गई है, मूर्तियों को तोड़ा गया सारा। और इस घर में, इसके पीछे जो घर है, इस घर में शादी होनी थी, 2 बच्चों की 3 मई को शादी होनी थी। परिवार के लोग, कल हमने इनसे बात की थी, लेकिन इन परिवार में देखिए इतना खौफ अभी है कि यहाँ इस परिवार में ताला लगा हुआ है, और इनके घर में ये दरवाजा है, इसको तोड़कर यहाँ पर घुसकर घर के जो 2 मोटरसाइकिल है उनमें आग लगा दी गई। आप देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ये घर में घुसने के बाद इन 2 गाड़ियों में आग लगा दी गई। दरवाजे का जो आप देख रहे हैं, इस दरवाजे को तोड़ के उपद्रवी अंदर घुसे थे। और इस परिवार के लोगों से हमने जब कल बात की तो उनका ये कहना था कि यहाँ पर जोर जोर से 50 से 100 लोगों की भीड़ थी जो लगातार चिल्ला रही थी, और
यहाँ तक कि महिलाओं को बाहर भेजने तक की बात ये लोग कहते थे। इससे पहले जब एक बार हुआ था तो इनका ये आरोप था कि इनका ये कहना था कि तलवार के जरिए हमला हुआ जा रहा था, दरवाजों के अंदर तलवार घुसाई जा रही थी। तो हम ऊपर जो आपको रोशनदान दिखता है वहां से जब हम झांकने की कोशिश कर रहे थे तो गालियां दे के बाहर बुलाया जा रहा था कि आप बाहर निकलिए, नहीं तो फिर महिलाओं को बाहर भेजिए। इस तरह के जो हालात हैं इस घर के लोगों ने हमें बताए थे। अभी इस वक्त यहाँ पर ताला लगा, लेकिन एक जो कमरा घर का खुला है उसकी स्थिति आप देख सकते हैं कि किस तरह के हालात यहाँ पर बने होंगे। लोग अभी भी खौफ में है। यहाँ पर इनसे हम बात करते हैं भैया से। भैया ये यहाँ पे क्या स्थिति बनती है और ये जो मंदिर है इसकी क्या मंदिर की कहानी है? मंदिर की यह कहानी है, बांधू के दंगे से ही वो तो मंदिर खतरे की निशानी उनकी। यहाँ से तो टोटल उनके एरिया लग जाते। 15 में भी हमारा मंदिर टूटा था और इस बार भी ये मंदिर टूटा। 15 में वहाँ झांकी चल गई थी और बहुत से मतलब मंदिर भगवान तोड़ देते। इस बार तो नाग महाराज भी लेके चले गए और नालियों में फेंके हुए भगवान। मतलब इंसान तो इंसान, अब भगवान भी खतरे की निशानी बन गए। भगवान की भी नहीं कोई सेफ्टी हो रही है। ये घर देखो मेरा कैसा पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इस घर की तस्वीरें। इस घर में भी घुसकर तोड़फोड़ की गई है। ताला इस घर का तोड़ा गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ये घर इनको मिला है, उसके तहत इस घर का निर्माण किया गया है और इस घर का ताला तोड़कर उपद्रवियों ने यहाँ पर जो उत्पात मचाया उसका ये मंजर आप देख पा रहे हैं इस घर में। तो इधर के इस घर में से भी सिलेंडर ले जाया गया है, एलसीडी। भैया क्या क्या इस घर में से क्या क्या सामान उपद्रवी लेकर गए हैं? आपके जो आप जो दिखा रहे हैं यहाँ से क्या क्या सामान आपके घर में से गायब हुआ, किस तरह से? गैस की टंकी है, पैसे, रकम है, डीवीडी, बक्से, टीवी, बहुत से आइटम ले गए। सब पूरे कागज पत्तर भी मेरे घूम गए, जो मेरे डॉक्यूमेंट बने थे कहीं नहीं दिख रहे। तो अब आगे इसमें आप क्या चाह रहे हैं? इसमें क्या कार्रवाई तो होना चाहिए ना कि अब ये कागज कोई बंद है क्या हमसे? ये चीजें हमसे कहीं बस रही है? अब मेहनत मजदूरी 500 रुपये कमाता घर चलाऊंगा कि ये चीजें बनूंगा। आपकी गाड़ियों में भी आग लगाई गई बता रहे? गाड़ी में भी, हाँ, मेरे मामा जी की गाड़ी है, पड़ोस में रहते, इनके भी दरवाजों पे तलवारें चली है। देखो सब टीचे पड़े हुए, उधर का ताला नहीं टूटा और उधर उनकी दोनों गाड़ी चला रही। 1.5 से 2 लाख रुपए का सामान गाड़ी है और शादी है अभी भाई बहनों इनकी, कैसे क्या करेंगे और यहाँ कैसे शादी करेंगे? यहाँ पर परेशान है क्योंकि जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। धन्यवाद सुधीर तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।